नमो नमः छात्रा, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम अर्धवार्षिक के आने के बाद वाले चैप्टरों को पढ़ेंगे। अब तक हमने अर्धवार्षिक के पहले चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। अब से आगे हम वार्षिक परीक्षा में जो भी हमारे नए चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टरों का अध्ययन किया जाएगा। जो भी आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उन चैप्टरों का हम हमारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सीबीएसई पैटर्न पर आधारित पुस्तक अभी संस्कृत का कक्षा 6 का चतुर्दश पाठ यानी 14 पाठ 14 चैप्टर आदर्श विद्यालय का अध्ययन करेंगे। आदर्श विद्यालय का अर्थ जाने सबसे पहले कि आदर्श विद्यालय क्या होता है। आदर्श विद्यालय यानी उच्च विद्यालय, उच्च या प्रेरणा स्रोत, आप जिसको आइडल मानते हैं उसके अनुसार चलना चाहते हैं, उसी प्रकार आदर्श का अर्थ होता है आइडल, उच्च स्रोत या प्रेरणा स्रोत जिसको मानकर हम आगे कार्य करते हैं, या जो कोई हमारे सामने अच्छा व्यवहार करता है उसको भी हम कई बार बोल देते हैं, उसकी मिसाल भी देते हैं कि उसके जैसा बनना है या उसके जैसा आगे चलना है, बनकर चलना है। तो आदर्श का अर्थ होता है उच्च। आदर्श का अर्थ क्या होता है? उच्च, प्रेरणा स्रोत, विद्यालय यानी स्कूल। तो यहाँ पर है उच्च विद्यालय या उच्च विद्यालय। अब हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा एषः अस्माकं विद्यालय। एषः अस्माकं विद्यालय। एषः का अर्थ होता है यह, अस्माकं का अर्थ होता है हमारा और विद्यालय का अर्थ स्कूल जहाँ हम पढ़ते हैं। तो यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा स्कूल है। अस्माकं विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति। हमारा, अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, विद्यालय यानी स्कूल, आदर्श यानी उच्च, विद्यालय स्कूलों में है, यानी हमारा जो स्कूल है वह उच्च स्कूलों में आता है। यानी हमारे स्कूल को और जो अन्य स्कूल हैं वो क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, यानी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो अस्माकं हमारा विद्यालय उच्च विद्यालय है। विद्यालयस्य भवनं सुंदरम विस्तृतम च अस्ति। विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्यालय का जो भवन है, जो महल है जहाँ पर विद्यालय बना हुआ है, सुंदरम विस्तृतम च अस्ति। सुंदर और विस्तृत, विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा, फैला हुआ, ठीक है। तो हमारा जो विद्यालय का भवन है वह सुंदर और विस्तृत है, यानी बड़ा है। एतस्य भित्तिषु सूक्तया लिखिता सन्ति। एतस्य यानी इसकी, एतस्य का अर्थ होता है इसकी, भित्तिषु यानी दीवारों पर, भित्तिषु का अर्थ होता है दीवारों पर, सूक्त यानी मधुर वचन या सीखे, लिखिता सन्ति यानी सीख की बातें लिखी हुई हैं। एतस्य इस विद्यालय की दीवारों पर सूक्त यानी सुंदर जो सीखे हैं वो लिखी हैं। आगे देखिए, अब इसका अर्थ देखिए। एषः अस्माकं विद्यालय, यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है। नेक्स्ट लाइन देखिए, अस्माकं विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति। हमारा जो विद्यालय है, हमारा विद्यालय या जो हमारे जो स्कूल है वह उच्च विद्यालय है। हमारा विद्यालय एक उच्च विद्यालय है। उच्च या प्रेरणा स्रोत विद्यालय है। नेक्स्ट लाइन देखिए, विद्यालयस्य भवनं सुंदरम विस्तृतम च अस्ति। विद्यालय का भवन, विद्यालय यानी स्कूल, विद्यालय का भवन, भवन जहाँ पर वो बना हुआ है, विद्यालय का जो भवन है वह
सुंदर एवं बड़ा है। सुंदर एवं बड़ा है। सुंदर एवं बड़ा है। एतस्य भित्तिषु सूक्तया लिखिता सन्ति। इसकी दीवारों पर सूक्त यानी मधुर वचन लिखे हुए हैं। मधुर वचन का अर्थ होता है सीखे। मधुर वचन का अर्थ होता है सीख, जो हमें बड़े लोग देते हैं, जो ऋषियों मुनियों के द्वारा सभी को दी गई है। जैसे कि सत्यमेव जयते नानृतम, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। जैसे कि अतिथि देवो भव है, जो अतिथि होते हैं वो देवताओं के समान है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में बहुत सारी सूक्तियां दी गई हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो वो सारी सूक्तियां मधुर वचनों के में आती हैं। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे हम। सेकंड पैराग्राफ का अर्थ क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए। एष यानी यह, विद्यालयस्य सभागार। अब सभागार क्या होता है? सभागार कहते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर प्रे वगैरह करते हैं, जैसे कि असेंबली हॉल। असेंबली हॉल को क्या कहा जाता है? सभागार। क्या कहा जाता है असेंबली हॉल को? सभागार। तो एष विद्यालयस्य सभागार, ये विद्यालय का क्या है? सभागार, असेंबली हॉल है। यह विद्यालय का सभागार अर्थात असेंबली हॉल है। विद्यालय का क्या है? ये असेंबली हॉल है। ठीक है। सभागारस्य अन्तः वयम् ईश वंदनः कुर्मः। देखो क्या लिखा है? सभागारस्य यानी सभागार के अंत है। अंत यानी अंदर। अंत का अर्थ क्या होता है? अंदर। वयम् ईश वंदनां कुर्मः। सभागार के अंदर क्या करते हैं हम? ईश वंदना यानी भगवान की प्रार्थना करते हैं। सभागारस्य अंदर, सभागार के अंदर हम सब ईश वंदना अर्थात भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। योगासनम अपि कुर्मः। योगासनम अपि कुर्मः। योगासन भी करते हैं। सभागार में क्या करते हैं? ईश वंदना करते हैं और योगासनम अपि कुर्मः। योगासन भी करते हैं। योगासन मतलब योगा। योगासन का अर्थ होता है योगा। योगासनम नहीं, योगा भी करते हैं। योगा भी, योगासनम योगासन भी करते हैं। योगासन भी क्या करते हैं? हम करते हैं। यानी सभागार में क्या करते हैं? हम ईश्वर की वंदना करते हैं। ईश्वर की वंदना करने के बाद वहां योगासन भी करते
करते हैं। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र यहाँ, एव उत्सवानां आयोजनम भवति, यहाँ पर उत्सवों का आयोजन भी होता है। सभागार में क्या होता है? यहाँ पर कहाँ पर? सभागार में। कहाँ पर? सभागार में उत्सवों का आयोजन भी करते हैं। देखिए एक बार पुनः देखिए आप सब। एषा अस्माकं विद्यालय, यह हमारा विद्यालय है। अस्माकं विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा जो विद्यालय है वो आदर्श विद्यालय है। यानी हमारे विद्यालय को क्या माना जाता है? आदर्श विद्यालय माना जाता है। विद्यालयस्य भवनं सुंदरं विस्तृतं च अस्ति, विद्यालय का जो भवन है सुंदर और बड़ा है। एतस्य भित्तिषु सूक्तयः लिखिताः सन्ति, इसकी दीवारों पर, भित्तिषु यानी दीवारों पर, सूक्तयः लिखिताः सन्ति, सूक्तियां लिखी गई हैं, ये लिखी हैं। सेकंड जो पैराग्राफ है उसका अर्थ समझिए। एषः विद्यालयस्य सभागार, यह विद्यालय का सभागार, सभागार किसको कहते हैं? असेंबली हॉल को, ठीक है। जहां पर सभागारस्य अंतः वयम ईश वंदनाम कुर्मः, सभागार के अंदर हम सब, वयम का अर्थ होता है हम सब, ईश वंदना यानी ईश्वर की वंदना करते हैं। कुर्मः का अर्थ होता है करते हैं। जब वयम आ गया तो वयम के साथ कुर्मः का प्रयोग किया जाता है, यानी हम सब। योगासनम अपि कुर्मः, यानी ईश वंदना के साथ साथ हम सभागार में क्या करते हैं? योगासन भी करते हैं। अपि का अर्थ भी योगासनम यानी योगा, कुर्मः यानी करते हैं। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ, एव यानी ही, उत्सवानाम आयोजनम भवति, अत्र यानी यहाँ ही उत्सवों का आयोजन भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? उत्सवों का आयोजन भी होता है। तृतीय श्लोक है हमारा, यानी जो तृतीय पैराग्राफ है, तीसरा जो पद्यांश है वो है एषः पुस्तकालय। एषः पुस्तकालय यानी यह क्या है? लाइब्रेरी। पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को। पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को। तो एषः पुस्तकालय, यह लाइब्रेरी है। अत्र वयं पुस्तकानां अध्ययनं कुर्मः। अत्र वयं, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, वयं यानी हम सब, पुस्तकानां यानी अनेक पुस्तकों का अध्ययनं कुर्मः, अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं। यहाँ हम सब अनेक पुस्तकों का, अनेक किताबों का कह रहे हैं, पुस्तकों का नहीं तो क्या है? यहाँ अनेक किताबों का अध्ययन अर्थात पढ़ाई, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अत्र का अर्थ यहाँ, बहुनी पुस्तकानि सन्ति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, बहुनी यानी बहुत, यहाँ बहुत पुस्तकानि सन्ति, यहाँ बहुत पुस्तकें, किताबें हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्रकार की पुस्तकें हैं। देखो ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं और लाइब्रेरी में बैठकर हम क्या करते हैं? अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं।
तो ये क्या है, देखो वापस देख लीजिए, एषः पुस्तकालय, एषः पुस्तकालय, ये एषः का अर्थ यह है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। यह क्या है, यह हमारी लाइब्रेरी है। अत्र, अत्र यानी यहाँ, वयम हम सब, पुस्तकानाम अध्ययनम कुर्मः, यहाँ पर हम सब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं यानी किताबों का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अत्र यहाँ, बहुनी पुस्तकानि सन्ति, यहाँ पर बहुत प्रकार की पुस्तकें हैं यानी यहाँ पर बहुत किताबें हैं। सेकंड श्लोक, ये सेकंड हमारा पद्यांश जो है, एषः प्रयोगशाला। अब देखिए यहाँ तक तो एषः का प्रयोग कर रहे थे यानी कि जो पुल्लिंग शब्द का है उसका प्रयोग कर रहे थे एषा, लेकिन अब यहाँ पर एषा, एषा जो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब लैब, ठीक है। तो एषा प्रयोगशाला यानी ये प्रयोगशाला जो वर्ड है वो है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग और ये के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। एषा का क्या हो गया, एषा, तो अर्थ एक ही है, एषा और एषा का अर्थ एक ही है यानी यह भी यही है, इसका अर्थ क्या है, यह। तो यह क्या है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला लैब। और सेकंड देखिए, सेकंड का क्या अर्थ होगा, यह एक नहीं लिख रखा है यहाँ पर लेकिन हम फिर भी लिख सकते हैं, यह क्या है, यह एक लैब है, लैब है, लैब जहां पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या है ये, लैब है। विज्ञानस्य कालांशे वयम् अवगच्छामि, आगच्छामि, देखो विज्ञानस्य, विज्ञान के, कालांश यानी जो पीरियड होता है उसमें, वयम् हम सब, अत्र आगच्छामि यहाँ पर आते हैं यानी विज्ञान के कालांश में, विज्ञान के पीरियड में, विज्ञान के कालांश में यानी पीरियड में हम सब अत्र आगच्छामि यहाँ पर आते हैं, अत्र यानी यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कब आते हैं, विज्ञान के कालांश में, विज्ञान के पीरियड में हम कहाँ जाते हैं, साइंस लैब में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं। अत्र प्रयोगाणां माध्यमेन विज्ञान विषयम् अवगच्छामि, अत्र, अत्र यानी यहाँ, प्रयोगाणां प्रयोगों के, माध्यमेन माध्यम से, विज्ञान विषयम् अवगच्छामि विज्ञान विषय को जानते हैं यानी विज्ञान विषय के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसे जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अत्र प्रयोगाणाम, यहाँ प्रयोगों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान विषय को जानते हैं या विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं, विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वापस देख लीजिए इसको एक बार फिर से, एषा प्रयोगशाला, यह क्या है, यह एक प्रयोगशाला है, एक लैब है। विज्ञानस्य कालांशे वयम् अत्र आगच्छामि, विज्ञान के कालांश में, विज्ञान के पीरियड में हम यहाँ पर आते हैं। अत्र प्रयोगानां माध्यमेन विज्ञान विषयम् अवगच्छामि, प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान विषय को अध्ययन करते हैं या विज्ञान विषय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आगे फिफ्थ जो है हमारा पैराग्राफ, उसको देखेंगे। एतत् क्रीडा आंगणम, एतत् क्रीडा आंगणम, ये क्या है, खेलने का मैदान है। क्रीडा आंगणम मतलब खेलने का मैदान है। अर्थ देखिए, एतत् क्रीडा आंगणम, यह
खेलने का मैदान है। यह क्या है? खेलने का मैदान है। क्रीडाया कालांशे वयम अत्र क्रीडामः। क्रीडा या कालांशे, देखो खेलने के पीरियड में, जब हमारे गेम्स के पीरियड होते हैं तब हम कहाँ जाते हैं खेलने के लिए? मैदान में। तो क्रीडा कालांशे वयम, हम सब, अत्र क्रीडामः, खेलने के पीरियड में या खेलने के कालांश में, खेलने के कालांश में हम सब मैदान में या क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र हम सब मैदान में जाते हैं, खेलने के मैदान में जाते हैं। अत्र अनेका क्रीडा भवन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के खेल होते हैं। अत्र यानी यहाँ, अनेका यानी बहुत, क्रीडा यानी खेल, भवन्ति होते हैं, यहाँ पर अनेक खेल होते हैं। यहाँ अनेक खेल होते हैं, जैसे पाद कंदुक क्रियाया। पाद कंदुक क्रियाया यानी फुटबॉल, पैरों से बॉल को खेलना, तो क्या कहते हैं? पैरों से बॉल को पाद कंदुक क्रीडाया, यानी कि फुटबॉल। यष्टि क्रीडाया, यष्टि क्रीड़ा का अर्थ है हॉकी का खेल, हॉकी का खेल। कबड्डी क्रीड़ा इत्यादि, कबड्डी क्रीड़ा, कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल इत्यादि, यानी और इत्यादि यानी अनेक प्रकार के और भी खेल है। हमारा जो 6 श्लोक है, 6 पद्यांश, वो देखिए आप। पैराग्राफ जो है, एतत् विद्यालयस्य उद्यानम, एतत् विद्यालयस्य उद्यानम, यह विद्यालय का, यह विद्यालय का उद्यान या बगीचा है। उद्यान को क्या कहते हैं? बगीचा है। यह विद्यालय का क्या है? उद्यानम यानी बगीचा है। अत्र वृक्षा पादपा च सन्ति, यहाँ पर वृक्ष और पौधे हैं। यहाँ पर वृक्ष और पेड़ और पौधे हैं। यहाँ पर पेड़ और पौधे हैं। यहाँ पर पेड़ और पौधे हैं। यथा, यथा यानी जैसे कि भाई पेड़ पौधे कौन कौन से हैं? जैसे निम्बः, बिल्वः, अश्वत्थ, तुलसी इत्यादि। कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पर? निम्ब का अर्थ होता है नीम, निम्ब का अर्थ क्या है? नीम, नीम का पेड़। बिल्वः, बिल्व का अर्थ होता है बेलपत्र का पेड़, बेल या फिर बेलपत्र, बेलपत्र, बेलपत्र का पेड़। अश्वत्था, अश्वत्था का पेड़, अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल का पेड़। अश्वत्थ का अर्थ क्या होता है? पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या पेड़। तुलसी, तुलसी का पेड़ इत्यादि।
तुलसी का पेड़ इत्यादि का अर्थ होता है और बहुत भी सारे। इत्यादि का अर्थ क्या है, यानी और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर जो मेन पेड़ है नीम के, बेलपत्र के, पीपल के और तुलसी के हैं। इत्यादि यानी आदि। अत्र बहूनि पुष्पाणि विकसन्ति। अत्र बहूनि पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हैं। यहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हैं। जैसे अब फूल किस किस के फूल हैं इस बगीचे में, जैसे कि पाटलम का अर्थ होता है गुलाब, मालती, चमेली इत्यादि, यानी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो गुलाब और मालती हैं उनके फूल ज्यादा हैं। जैसे मालती, गुलाब, पाटलम का अर्थ क्या होता है गुलाब, चमेली इत्यादि। गुलाब, चमेली और बहुत सारे हैं। आगे देखिए हमारे 6 को आप फिर से देख लीजिए इसी पैराग्राफ को, 6 वाले को। एतत् विद्यालयस्य उद्यानम। एतत् का अर्थ होता है यह। अब हम नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं। नपुंसक लिंग में एशय का बन जाता है एतत्। एतत् विद्यालयस्य उद्यानम। एतत् विद्यालयस्य उद्यानम। यह विद्यालय का उद्यान यानी बगीचा है। अत्र यानी यहाँ पर वृक्षा पादपा च सन्ति। यहाँ पर पेड़ और पौधे हैं। जैसे अब यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं इस बगीचे में, नीम का, बिल्वः बेलपत्र का, अश्वत्थ पीपल का, तुलसी का इत्यादि, यानी और भी बहुत सारे पेड़ पौधे इस बगीचे में हैं। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। अत्र बहूनि पुष्पाणि सन्ति। यहाँ पर बहुत प्रकार के फूल खिले हुए हैं। जैसे कौन कौन से हैं, पाटलम, मालती इत्यादि। पाटलम का अर्थ होता है गुलाब, मालती का अर्थ होता है चमेली इत्यादि, यानी और भी बहुत सारे पुष्प हैं जो खिले हुए हैं इस बगीचे में। नेक्स्ट, यदा वर्षा काल भवति। जब, अर्थ देखिए इसका अर्थ, यदा जब बारिश का समय होता है, बारिश का समय होता है तब यहाँ वृक्षाणाम रोपणम भवति। वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण यानी उगाए जाते हैं। वृक्षाणाम यानी पेड़ों को उगाया जाता है। तब यहाँ पेड़ों को उगाया जाता है। तब क्या किया जाता है, यहाँ पेड़ों को उगाया जाता है। आगे देखिए, यदा वर्षा कालम भवति। जब वर्षा काल होता है यानी वर्षा का समय होता है, तदा तब अत्र यहाँ वृक्षाणाम रोपणम भवति। वृक्षों का रोपण किया जाता है यानी पेड़ों को उगाया जाता है। विद्यालयस्य मध्ये जल मंदिरम अस्ति। विद्यालय के मध्य यानी स्कूल के बीच में, स्कूल या विद्यालय, विद्यालय के बीच में, मध्य का अर्थ होता है बीच में, जल मंदिरम अस्ति। जल मंदिर है। जल मंदिर का अर्थ है जहां हम पानी पीते हैं। ठीक है, जल मंदिर जहां पर पानी की टंकी है, पानी की
टंकी, या प्याऊ बोल सकते हैं उसको, प्याऊ नहीं बोलते हैं, प्याऊ बाहर लगी होती है। जल मंदिर यानी पानी की टंकी बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, जल मंदिर। तो जल मंदिर यानी कहाँ बना हुआ है, स्कूल के बीच में। स्कूल के बीच में क्या बना हुआ है, एक जल मंदिर यानी पानी की टंकी है। तत्र वयम जल पिबामहे, तत्र यानी वहां हम सब जल पीते हैं, वहां पर हम सब, वहां हम सब पानी पीते हैं, यानी पानी की टंकी के पास क्या करते हैं, हम सब पानी पीते हैं। अतः इसलिए अस्माकं विद्यालय स्वच्छ सुंदरम च अस्ति। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अस्माकं यानी हमारा, इसलिए हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय या स्कूल, विद्यालय, हमारा विद्यालय स्वच्छ सुंदरम च अस्ति, स्वच्छ और सुंदर है। स्वच्छ यानी निर्मल, साफ सुथरा, साफ सुथरा व सुंदर है, साफ सुथरा व सुंदर है। एषः अस्माकं प्रिय विद्यालय अस्ति, एषः का अर्थ यह है, अस्माकं प्रिय विद्यालय अस्ति। एषः यानी यह हमारा प्रिय, प्रिय अर्थ प्यारा, विद्यालय अस्ति, विद्यालय है, विद्यालय है, यह हमारा प्रिय विद्यालय है। यह क्या है, यह हमारा प्रिय विद्यालय है। एक बार पुनः देखेंगे। विद्यालय मध्ये जल मंदिरम अस्ति, विद्यालय के बीच में जल मंदिर है यानी पानी की टंकी लगी हुई है। तत्र वयम जलम पिबामहे, वहां पर हम क्या करते हैं, हम सब जल पीते हैं। विद्यालयस्य स्वच्छता प्रतिदिनम भवति, विद्यालय की स्वच्छता प्रतिदिन होती है, यानी विद्यालय में साफ सफाई प्रतिदिन होती है। इस लाइन का अर्थ मैं बताना भूल गई, सॉरी। अब हम यहाँ कर देते हैं, विद्यालयस्य स्वच्छता प्रतिदिनम भवति, विद्यालय की साफ सफाई, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका अर्थ, विद्यालय की साफ सफाई, साफ सफाई प्रतिदिन यानी हर रोज, हर रोज या प्रतिदिन होती है। ठीक है, विद्यालय से, विद्यालय की स्वच्छता यानी साफ सफाई प्रतिदिन होती है। अतः इसलिए अस्माकं विद्यालय स्वच्छ सुंदरम च अस्ति, हमारा विद्यालय साफ सुथरा है। एषः अस्माकं प्रिय विद्यालय अस्ति, यह हमारा प्रिय विद्यालय है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, चतुर्दश यानी 14 चैप्टर, आदर्श विद्यालय कक्षा 6 का। ठीक है, तो आगे हम कक्षा 7, कक्षा 8 का पाठ पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जो भी आपकी स्कूलों में चल रहा है अर्धवार्षिक के बाद का पैटर्न, यानी अर्धवार्षिक के बाद के जो भी आपके चैप्टर्स है, उन चैप्टरों का इस वीडियो में या हमारे चैनल पर रिवीजन करवाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा। वर्कशीट भी आप लोगों के लिए तैयार की जाएगी, यानी आपको इस वीडियो पर सब चीज मिल जाएगी। हमारे चैनल पर आपको सब चीज वापस पुनः प्राप्त हो जाएगी। सारे चैप्टरों का अध्ययन वर्कशीट के साथ कराया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।